दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका एनएवी देखो 130 रुपये का है, यानी कि सधा हुआ एनएवी है। 3 साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 40% के हिसाब से CAGR है। 5 साल में बात करेंगे 15.5% के आसपास का CAGR है, और मैक्सिमम बात करेंगे तो 25% का CAGR है। 1 साल में बात करेंगे तो 21% के CAGR के हिसाब से बहुत धमाकेदार इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 10 साल दे चुका है, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वैल्यू रिसर्च में बात करेंगे 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है, और अच्छी चीज़ है। 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। आर श्रीनिवासन साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। यही वो बंदा है जो आपके फंड को मैनेज करेगा। अगर आप SIP के रूप में इस म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे तो यही वो शख्स है जो आपके फंड को मैनेज करेगा। कब किस शेयर को एंट्री देनी, कब किस शेयर से एग्जिट लेना है, तो फंड मैनेजर का ही काम होता है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, बढ़िया क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस भी साथ ही साथ इनका बहुत बढ़िया है। देखिए, इस म्यूचुअल फंड की क्वालिटी ये भी है कि 3 महीने में देखिए 3.97% का रिटर्न आया है। 6 महीने में देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ ग्रीन है। और ग्रीन का क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉक मार्केट के अंदर हो चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर हो, ये किसी एक इन्वेस्टर से जाके आप पूछो जिसने लॉस में पोर्टफोलियो देख रखा हो। ठीक है। और रिस्क की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं चर्चा कर रहा था, और इसकी बात करेंगे तो 16,592 करोड़ का असेट साइज है इस कंपनी का, SBI स्मॉल कैप का। और सबसे अच्छा असेट साइज इस समय चल रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। ऑलरेडी मैं वीडियो ला चुका हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। साथ ही साथ मैं अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना चाहें वहाँ पर भी आप विजिट करके आप पा सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का बहुत धमाकेदार रिटर्न है। साथ ही साथ असेट साइज भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का बहुत अच्छा है। पर SBI में लोग पैसा क्यों डाल देते हैं मेरे मित्रों? SBI का नाम सुनते ही लोगों के अंदर ट्रस्ट जागता है, इस वजह से। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.70% का एक्सपेंस रेशियो है। हालांकि एक्सपेंस रेशियो उससे इसका कम है, पर फिर भी रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है निप्पॉन इंडिया एज कम्पेयर टू दिस म्यूचुअल फंड। 5.35% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। S&P BSE 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने लिया हुआ है। 1 साल में निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे ये एग्जिट लोड ले लेंगे। और यही निप्पॉन इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड है, जो कि निप्पॉन इंडिया ने बहुत कुछ अच्छा बना रखा है मेरे मित्रों। अब उनके लिए क्या है कि जिनके पास SBI है, निप्पॉन नहीं है, तो देखो अगर आप 2 म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहें, अब वैसे भी यार मेरा यही मानना रहता है कि आपके पास 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 लार्ज कैप स्लैश लार्ज और मिड कैप स्लैश, ठीक है। इसके साथ साथ या आप फ्लेक्सी कैप पे चले जाओ, या फिर आप किसी भी एक बढ़िया सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, या तो इनके 20 खरीद लो या इसके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। तो अल्टीमेटली आप ऐसे मान के चलो 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप और 1 इंडेक्स फंड, इससे बेहतरीन एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बन ही नहीं सकता। ठीक है। जब भी 2 की चर्चा करें तो कंपेयर करके देख लें कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, और कंपेयर की बात करेंगे तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर मैं इसके फंड्स की अगर बात करूँगा कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, इस SBI स्मॉल कैप ने डाला हुआ है। सबसे ज़्यादा सर्विसेज में इन्होंने पैसा डाला हुआ है। उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर स्टेपल्स, मटीरियल्स, हेल्थ केयर, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन और साथ ही साथ इंश्योरेंस। ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, वहाँ पर इनका 7.83% का पैसा पड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ब्लू स्टार हो गया, त्रिवेणी टरबाइन हो गया, कार्बोरंडम हो गया, कल्पतारू पावर हो गया, एलगी इक्विपमेंट, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, TTK प्रेस्टीज, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, वेदांत फैशन, लेमन ट्री होटल्स, PVR आइनॉक्स लिमिटेड, चैलेट होटल, टिमकेन इंडिया, ईसैब इंडिया, शीला फॉर्म, ग्लोबल हेल्थ, सिटी यूनियन बैंक, फाइन ऑर्गेनिक्स, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। इसके साथ साथ आपके साथ नवीन फ्लोरिन, राज रतन, ग्लोबल वायर लिमिटेड, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, ग्रिंडवेल नॉर्टन कैथोलिक, सीरियन बैंक, वेबको इंडिया, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, SJVN, LIC हाउसिंग फाइनेंस, आर्कियन केमिकल, हेडसन एग्रो। इसके साथ साथ CMS इन्फो सिस्टम, हॉकिंस कुकर्स, VST इंडस्ट्रीज़, साथ ही साथ KNR कंस्ट्रक्शन, दोडला डेयरी, रत्नावनी मेटल्स एंड ब्रिगेड एंटरप्राइज, वी मार्ट रिटेल, गो फैशन, स्टार सीमेंट। साथ ही साथ स्टार सीमेंट के साथ साथ देखिए रिलैक्सो फूड भी है, कैन प्लास्ट, तनमार, रोजारी बायोटेक, नूको विस्टार, दिवीज लेबोरेटरीज, GETND। इसके साथ साथ इंजीनियर्स इंडिया और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। ये कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। अब मैं कुछ शेयर्स की बात कर लेता हूँ जो आपकी वॉच लिस्ट में होने ही चाहिए। सबसे पहले इसको वॉच लिस्ट में आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, GETND को, बढ़िया रिटर्न दे रहा है। इंजीनियर्स इंडिया को भी वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रैक करो, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिटर्न ये भी दे रहा है, क्योंकि फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है
इंजीनियर्स इंडिया। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं असेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड अगर आप चर्चा जानने की कोशिश करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की, तो देखिए 7,43,767 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 137 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते हैं। मेरे मित्रों, म्यूचुअल फंड क्षेत्र में असेट मैनेजमेंट कंपनियों में अगर बात करें तो एसबीआई भारत के अंदर टॉप पे बनी हुई है असेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि हर क्षेत्र में चाहे इसका मिड कैप हो, लार्ज और मिड कैप हो, एसबीआई अपना नाम और स्थान रखता है। मेरे मित्रों, 2000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट चल रहा है, जो कि आपके केवल एक छोटी सी कोशिश यानी कि सब्सक्राइब बटन पर टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। चैनल आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट और सुझाव कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर आपके साथ मिलेंगे कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।